अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं तैमूर ताश खत पढ़ रहा होता है। इसी दौरान कमांडर आकर कहता है जनाब शहनशाह आया है। तैमूर ताश की इजाजत मिलने के बाद शहनशाह वहाँ दाखिल होता है। तैमूर ताश आगे बढ़ते हुए कहता है काई कमांडर शहनशाह साहब, तो बताओ इस बार क्या चाहते हो। तो शहनशाह कहता है काई, किनिक और ओगोस हम सब एक हैं तैमूर ताश। तैमूर ताश कहता है अगर तुम सब इकट्ठे हो भी जाओ तब भी तुम्हारी कदर इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ मेरे सिपाहियों की है। तो शहनशाह कहता है जब से तुमने अपने दुश्मन के साथ सोने की एक संदूक के लिए सुलह की है तुम्हारी कदर भी वाज़ेह हो गई है। तैमूर ताश, तुम मेरी बात सुनोगे या मैं जाकर तुम्हारे खान से बात करूं। तैमूर ताश कहता है अगर तुम्हारी बात की कीमत ना हुई तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। शहनशाह ये बात जान लो और इसके मुताबिक बात करो। शहनशाह कहता है तुम्हें सोने की जरूरत है और हमें लोगों की जरूरत है। काई की जमीनें वसी हैं और इनकी फसल बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी आबादी कम है। अब इसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस जमीन पर काम करें। मिसाल के तौर पर किनी के लोग जिन्हें तुमने नुकसान पहुँचाया और बेच दिया। तैमूर ताश कहता है तुमने काई पर अपना एतमाद खो दिया और अब तुम किनिक से अपने ही कबीले से मदद की उम्मीद कर रहे हो। शहनशाह कहता है गोस के तमाम कबाइल आपस में ताल्लुक रखते हैं तैमूर ताश, और इसके अलावा मैं ये अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं अलखानी के लिए पूछ रहा हूँ, हमारी रियासत के बका के लिए। ये सुनकर तैमूर ताश खूब हंसता है और इसके बाद इसे थपकियां देते हुए कहता है मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा जो तुम चाहोगे शहनशाह, और मैं तुम्हारे अपने कबीले किनिक को भी जगह दूंगा और मैं तुम्हारे इख्तियार में चंद दोहीड़ और अलकोनी को भी दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ताकतवर रियासत में से एक सरदार को अपना मददगार मुकर्रर करना चाहता हूँ। शहनशाह, अगर तुम जैसा कोई मजबूत सरदार जो हुक्म देता है अगर तुम गवर्नर के मददगार बन जाते हो तो ईरान की मजीद इज्जत नहीं रहेगी। शहनशाह मुस्कुराते हुए कहता है मैं फिर भी एक बात पूछूंगा। वो मुस्कुराते हुए तैमूर ताश को देखते ही चला जाता है और फिर हम एरमेडेस किला देखते हैं जहाँ शहनशाह डेफनी के साथ सैन में आता है। इसी दौरान उरान नीलोफर और सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होता है। वो घोड़ों से उतरता है और शहनशाह के पास आता है। शहनशाह उरान से कहता है एरमेडेस में खुशामदीद उरान। एक तरफ खड़ा हुआ फ्लादियुस ये सारा मंजर देख रहा होता है और फातिमा को देखते हुए कहता है फातिमा। उरान शहनशाह से कहता है जब तक मुसाफिर पर घात लगाकर हमला करने वाला मौजूद है मैं खुश नहीं हूँ। ये सुनते ही शहनशाह गवर्नर का गला काट देता है और कहता है मैं नाखुशगवार माहौल के लिए आपकी खवातीन से माजरत ख्वाह हूँ। उरान कहता है मेरे लिए शर्फ की बात है कि मेरा दुश्मन मौजूद है। शहनशाह कहता है उरान साहब, आप मेरे लिए मौजूद दोस्त क्यों नहीं बन जाते? क्या हम इसलिए नहीं मिले हैं? मैं आपको डेफनी से मिलवाता हूँ। डेफनी आगे बढ़ती है तो होलोफिरा इसे देखकर बहुत खुश होती है। डेफनी भी थोड़ी गमगीन होते हुए इसके गले लग जाती है। नीलोफर उससे कहती है माशाअल्लाह तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी खूबसूरत आंखों के बगैर मैं तुम्हें नहीं पहचान सकती थी। फिर डेफनी आगे बढ़ के उरान से कहती है आप वो आदमी है जिसने बालतीन की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल चुरा लिया। हम अपनी बहन को हूर कहते थे उरान साहब, अब आपको देखकर मैं समझी हूँ मेरी बहन ने अपनी माजी क्यों बुला दिया। तो उरान कहता है इसने अपना सारा माजी नहीं मिटाया, ये अभी भी तुमसे प्यार करती है। इसके बाद शहनशाह ने लेकर आगे बढ़ जाता है। दो बालतीनी लिबास में मजबूत सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने से आने वाले दो बालतीनी सिपाहियों को देखते ही वो इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ते हुए बालतीनी सिपाहियों का काफी सफाया कर रहे होते हैं और इनकी लाशें भी ठिकाने लगा रहे होते हैं। इधर फ्लादियुस आगे बढ़ते हुए शहनशाह और उरान के पास आता है। फातिमा और खवातीन वहाँ मौजूद नहीं होती। शहनशाह उरान से कहता है तुम मेरी फौज के कमांडर फ्लादियुस को जानते हो। फ्लादियुस को देखते हुए उरान पूछता है तुम चूहे के जाल से कब निकले? तो फ्लादियुस कहता है तुम्हें लगता है कि मैं फंस गया था? इनकी गर्मा गर्मी देखते हुए शहनशाह कहता है बराए मेहरबानी हजरत, हम यहाँ बहस करने नहीं आए बल्कि मुज़ाकरात करने आए हैं। वो फ्लादियुस को इशारा करता है तो फ्लादियुस भी बैठ जाता है। शहनशाह मजीद कहता है मुझे पहले आपका तोहफा पेश करना है। ये सुनते ही सिपाही उरान के लिए घोड़ा लेकर आते हैं जिसे उरान का सिपाही ले लेता है। फिर उरान कहता है मेरे पास भी आपके लिए तोहफे हैं। उरान के इशारे पर एक संदूक शहनशाह के सामने रख दिया जाता है। फिर उरान कहता है अगर आप मेरी शरायत कबूल करते हैं तो आपकी और आपकी तमाम जमीनों की हिफाजत के लिए काई जरा। सिपाही संदूक में से काई जरा निकालते हैं तो फ्लादियुस कहता है ये हमें किस चीज से बचाएगा? हजारों तुर्क जो तुम्हारे सीने में तीर उतारना चाहते हैं ये उससे बचाएगा। काई सिपाही संदूक छोड़ जाते हैं और बालतीनी सिपाही वो संदूक उठा लेते हैं। इधर मुसलसल बालतीनी सिपाहियों को ठिकाने लगाया जा रहा होता है, किसी के जिस्म में तलवार घोंप के और किसी को फंदा लगा के। अंदर डेफनी नीलोफर और फातिमा के साथ आगे बढ़ रही होती है और कहती है ये इस पुराने किले का बेहतरीन कमरा है जो मैंने आप और फातिमा के लिए तैयार किया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं अंदर आपको क्या दिखाऊंगी। वो दरवाजा खोलने लगती है कि अब्दुर्रहमान अंदर से बाहर आता है। डेफनी हैरान और परेशान होती है और उसे देखती ही चली जाती है। अब्दुर्रहमान कहता है आप जिस कमरे में ठहर रही हैं मैं इसे देखना चाहता था नीलोफर खातून। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ जाता है और खवातीन कमरे में दाखिल होती हैं। अब्दुर्रहमान के जाने के बाद डेफनी कहती है आपके सिपाही ऐसे हैं? वो तुर्क क्या कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत हैं। फिर डेफनी एक गुड़िया नीलोफर को दिखाती है। गुड़िया देखते हुए नीलोफर कहती है ये वही है ना? डेफनी कहती है आपने इसे मेरे लिए बनाया था। नीलोफर इससे कहती है तुमने इसे अभी तक रखा हुआ है? डेफनी कहती है आप हमेशा मेरे लिए परी जैसी हैं। आपके जाने पर मैं बहुत उदास हुई थी। नीलोफर एकदम से इसे गले लगा लेती है और कहती है मेरी प्यारी देखो हम दोबारा साथ हैं। डेफनी कहती है अब फिर कभी अलग नहीं होंगे। फिर वो नीलोफर से कहती है अब आप थोड़ा आराम करें, हम खाने पर मिलते हैं। दूसरी तरफ दो निकाब पोश मुताद अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ खड़े हुए दो तुर्क सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। फिर मंजरनामा तब्दील होता है और हम देखते हैं कबीले में घोड़े के पास खड़ी हलीमा रो रही होती है और इसे प्यार करते हुए कहती है जब से मेरी माँ गई है कोई मुझे नहीं समझता बेटी। इसी दौरान दर्शन घोड़े के साथ वहाँ आता
जाता है। हलीमा मजीद कहती है, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं सोचा, अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो सोच लेती। दर्शन खड़ा होकर उसे देखते ही चला जाता है। हलीमा मजीद कहती है, जैसे माँ ने बताया कहानियों की तरह प्यार करना चाहती थी, इनकी तरह प्यार करना और इनकी तरह चलना, लेकिन अब वो मुझे कहते हैं जिसे हम दिखाएंगे उससे प्यार करो और इनके रास्ते पर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माँ की बागी बेटी हूँ, अगर वो यहाँ होती तो वो इजाजत नहीं देती। इसे गमगीन देखकर दर्शन इसके पास आता है और कहता है, सरदार ज़ादी तुम्हारे पास भी दिल है ना? हलीमा गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दर्शन कहता है, तुम रो रही थी तो मैंने कहा रोने के लिए दिल की जरूरत होती है। हलीमा कहती है, मैं रो नहीं रही थी, मेरी आंखों में मिट्टी आ गई है। दर्शन रुमाल निकालते हुए कहता है, चलो ठीक है, फिर अपनी आंखें साफ करो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हलीमा रुमाल से आंसू साफ करते हुए कहती है, कारासियों का रेशम का रुमाल। हाँ दर्शन, क्या तुम सरदार ज़ादे हो? जवाब में दर्शन कहता है, मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूँ, ये मुझे कभी सरदार ज़ादे ने दिया था और मेरी माँ ने इस पर कढ़ाई की। ये रेशम की वजह से नहीं बल्कि मेरी माँ की वजह से कीमती है। हलीमा खातून, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहानियाँ सुनाई, कोई भी तुम्हें अपनी कहानियों में शामिल नहीं कर सकता। तुम अपना अफसाना खुद लिख सकती हो, कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकता और न ही तुम्हें अपनी कहानियों में शामिल कर सकता है। हलीमा रुमाल वापस करती है तो दर्शन उससे कहता है, ये अपने पास रखो, शायद फिर से तुम्हारी आंखों में मट्टी पड़ जाए। हलीमा रुमाल लेकर जाने ही लगती है कि दर्शन इससे कहता है, तुम इस घोड़े के लिए नाम ढूंढ रही हो, अगर इसका नाम अकीज हो, क्या ख्याल है? हलीमा हाँ में सर हिलाती है और चली जाती है। दर्शन एक तरफ चल पड़ता है तो उसे देखते हुए हलीमा कहती है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है दर्शन। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन एक बच्चे की टूटी हुई बाजू को देख रहा होता है। गुंजा भी पास खड़े होकर ये सारा मंजर देख रही होती है। अलाउद्दीन बच्चे से प्यार करते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो? काई मर्द कभी नहीं डरते, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ये अब ठीक हो गया है, अब इससे तकलीफ नहीं होगी। अलाउद्दीन इसकी बाजू पर से पट्टी हटा देता है। बच्चा खुश होते हुए कहता है, ये अब तकलीफ नहीं देता। ये कहते ही बच्चा इसके गले लग जाता है और अपने बाबा के साथ वहाँ से चला जाता है। बच्चे के जाते ही गुंजा अलाउद्दीन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम बच्चों को और बच्चे तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जब भी तुम किसी बच्चे को देखते हो तो तुम्हारी आंखें चमकती हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखें चमक उठती हैं। गुंजा कहती है, फिर भी मेरी वजह से तुम्हारा बे औलाद होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अलाउद्दीन कहता है, फिर से वही मौजू, वो मामला बंद हो चुका है। मगर गुंजा कहती है, ये मामला बंद होने वाला नहीं है, तुम्हारे ख्वाब हैं, तुम्हारा मुस्तकबिल है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औलाद हो अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं चाहता हूँ, यकीनन मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद की माँ तुम हो खातून। देखो मैं मुख्तलिफ उलमा को खत भेजता रहा हूँ, इनसे हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक मैंने एक दवा तैयार की है, आओ इसे आजमा के देखते हैं। तो गुंजा कहती है, हम सब कुछ आजमा चुके हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, क्या तुम नहीं कहती कि हमेशा उम्मीद बाकी रहती है? देखो मैंने उम्मीद खो दी थी लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, अब मैं हार नहीं मान रहा, मेरे लिए इस दवा को आजमाओ। गुंजा मुस्कुराते हुए दवा ले लेती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।